फ्रेंड्स, मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो जंगलों में पागलों की तरह भाग रही थी अपनी जान बचाने के लिए, और वो वहाँ पर गिर के बेहोश हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की की स्टोरी देखते हैं। ये लड़की अपने घर में बहुत खुश थी, अपनी मदर के साथ। उसकी एक जॉब होती है, वो एक छोटे से टाउन में बहुत खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब यहाँ पर एक दिन वो ड्राइव करते हुए अपने काम की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसको एक पुलिस ने रोक लिया। वो पुलिस वाला कहता है कि आप बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी और फ़ोन पर बात भी कर रही थी, आपकी जान को खतरा हो सकता था। अब ये लड़का था डेविड, और जूलियन को ये बहुत अच्छा लगता है। पहली नज़र में डेविड को भी जूलियन बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पर उनकी आपस में कुछ बातचीत होती है और वो उसको वार्निंग देकर छोड़ देता है। जूलियन इसको देखकर बहुत खुश थी क्योंकि उसको लगा कि शायद उसको उसका पहला प्यार मिल चुका है। अब यहाँ पर वो अपनी जॉब पर काम पर वापस आ जाती है और जैसे ही वो ऑर्डर्स ले रही थी, वहाँ पर उसको अपने कैफ़े में उसका दोस्त मिलता है जो कि वहाँ पे शेफ़ था। वो उसको कहता है, तुम्हारे लिए कोई स्पेशल लगता है आया है जो तुम्हें बार बार देख रहा है, तुम बैठ जाती हो। उस लड़की को समझ नहीं आया कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, और जब वो बाहर जाती है तो वो देखती है वहाँ डेविड बैठा हुआ था। वो डेविड के बारे में ही बात कर रहा था। वो उसके कैफ़े में उसे मिलने के लिए फ़ौरन ही पहुँच गया। जूलियन उसको देखकर खुश हुई, उसके लिए खाना लेकर आई और अब रात में ये लोग जाने लगे थे। उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो उसे मिला और उससे बातें करने लगा और उसको बहुत अच्छी कंपनी लगी उसकी। अब उसके लिए उसने ज्वेलरी बॉक्स भी गिफ्ट दिया। अब वो उसको अपनी मदर से भी मिलवाने लेकर आई क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब यहाँ वही दोस्त था जिसके साथ डेविड कहता है कि ज़्यादा बात मत करो, वो बहुत ही अजीब सा लगता है। डेविड को वो कहती है कि मेरा बचपन का दोस्त है, इस टाउन में हम एक सब एक दूसरे को जानते हैं, तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है कैसे सर्वाइव करना है। मैं अपने फादर के बगैर अकेली, अपनी मदर ने मुझे रेस किया है, मुझे पता है अच्छे बुरे लोगों का। अब यहाँ पर उसकी यही गलती थी क्योंकि उसे शायद जल्दी में ही भरोसा कर लिया डेविड पर। अब डेविड उसकी मदर से भी आके मिलता है और उसकी मदर को बहुत अच्छा लगता है। उसकी मदर के साथ उसकी चार्मिंग पर्सनैलिटी बहुत अच्छी मैच हो रही थी। अब यहाँ वो बात करता है कि वो अपने एक टाउन हाउस में जाने वाला है, वो जूलियन को अपने साथ लेकर जाना चाहता है। उसकी मदर मान जाती हैं और वो कहती हैं ठीक है, तुम लोग जाओ और घूमो, एंजॉय करो। अब वो उसको लेकर जाता है अपने फैमिली के छोटे से घर में जो कि एक बहुत ही प्यारा कॉटेज था। अब यहाँ पर जूलियन आती है तो उसको एक घर बहुत प्यारा लगता है। डेविड उसको अपने घर की सारी चीज़ें दिखाता है, उसको अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज दिखाता है, अपनी पिक्चर्स दिखाता है और बताता है कि मेरे फादर और मदर के मरने के बाद शरीफ ने ही मुझे गोद ले लिया, इसलिए मैं डेप्यूटी हूँ। उन्होंने मुझे बेटों की तरह पाला है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। यहाँ पर उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी का मकसद डेप्यूटी बनना नहीं था, लेकिन उनको खुश करने के लिए मैंने यही जॉब चुनी क्योंकि वो चाहते थे कि मैं उनका डेप्यूटी बनूँ, और ऐसा ही है। अब यहाँ वो थोड़ा सैड हो जाता है, लेकिन जूलियन उसको कहती है कि नहीं, अब हम अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें एक फैमिली मिल चुकी है, मैं और मदर तुम्हारी फैमिली ही तो हैं। और यहाँ उनकी आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। अब वो वापस आ जाती है और अपनी जॉब पर काम पर वापस चली जाती है। अब उसको डेविड का रवैया आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अजीब लगना शुरू हो गया था। वो अपने घर आती थी, अचानक वो आकर बैठा होता था बिना बताए। वो हर जगह बिना बताए पहुंचता था, ना फ़ोन करता था, और उसकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी अजीब हो रही थी। शायद पहले वो इतना खुल नहीं रहा था, लेकिन जब दोस्ती हो गई तो वो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जूलियन उसकी हर बात को इग्नोर कर देती थी। वो समझती थी कि शायद वो मुझे सरप्राइज दे रहा है या ये एक एडवेंचर है उसके लिए। अब यहाँ पर उसकी दोस्त की बेटी के पास उसको बेबी सिट करना था क्योंकि उसकी दोस्त को की जॉब से जाना था। अब वो पूरा दिन उसके साथ स्पेंड करती है। उसका फ़ोन ऑफ था, उसने चीज़ पे नोट नहीं किया। अब यहाँ पर वो अपनी दोस्त की बेटी के साथ ही पूरा टाइम स्पेंड कर रही होती है। रात में अचानक बेल होती है और वह दरवाज़ा खोलने के लिए उठती है क्योंकि कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से बेल बजा रहा था। अब यहाँ पर वो बाहर जाती है तो वहाँ डेविड था। वो उसे लड़ने लगता है कि तुमने मेरा फ़ोन पिक क्यों नहीं किया और तुम कहाँ पर हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब यहाँ पर जूलियन को पहली दफ़ा उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं अपनी दोस्त के घर पर हूँ, ये मेरी दोस्त का घर है, उसकी बेबी की बेबी सिट कर रही हूँ और वो गई हुई है काम से। और वो अचानक वहाँ पर वापस आ जाती है। उसके दोस्त को भी ये बहुत अजीब लगता है कि वो उस पर शक कर रहा है। जूलियन कहती है आइंदा ऐसा मत करना, मेरे किसी दोस्त के सामने मुझे एम्बैरेस मत करना। लेकिन डेविड बात सुनने वालों में से नहीं था। वो बहुत ज़िद्दी, अक्खड़ और बहुत ही एरोगेंट था। यहाँ पर उसकी दोस्त भी बहुत ज़्यादा अजीब फील करती है क्योंकि उसको लगा शायद वो उस पर भी शक कर रहा है। अब यहाँ पर जूलियन अपने घर वापस आ जाती है। अब यहाँ पर उसको लगा था कि डेविड उससे शायद नाराज़ है। अचानक से वो अपने घर के कामों में मसरूफ़ थी, अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात कर रही होती है डेविड के रवैये के बारे में ही। वो वॉशरूम जाती है और जब वॉशरूम में थी तो उसको बाहर किसी के होने का एहसास होता है उसके रूम में। अब वो बाहर आती है अपने रूम में देखने के लिए कि शायद कोई चोर वगैरह तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर वही ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ था जो डेविड ने गिफ्ट किया था बेड पर, और उसके साथ एक नोट भी था कि आई एम सॉरी एंड आई मिस यू, मैं तुम्हारा बाहर गिराज में वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। उस चिट के ऊपर ये लिखा था और वो पढ़ते साथ ही गिराज की तरफ निकल जाती है। अब जूलियन जैसे ही गिराज में पहुँचती है वहाँ डेविड था और यहाँ पर उसका रवैया बहुत ख़राब था जूलियन के साथ। वो उसको जैसे डरा रहा था
और एक टूल को पकड़ के उसको धमकाने लगा कि तुम मेरे साथ आज रात डेट पर जाओगी। लेकिन उसका दिल नहीं था, क्योंकि अब उसका दिल इससे बहुत फीका पड़ चुका था। इसके रवैये की वजह से वो उसके साथ थोड़ा सा दूर रहने को प्रेफर कर रही थी, क्योंकि उसकी फ्रेंड ने भी समझाया था कि तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहिए। इतनी जल्दी उस पर भरोसा करना या किसी स्ट्रेंजर पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तुम्हें इस औरत सोच समझकर कोई भी कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ वो ये बात अपनी मदर को भी बता देती है कि डेविड ने उसको धमकाया, इस तरीके से बात की जैसे वो डर गई। अब यहाँ उसकी मदर कहती है कि मैं शेरिफ से बात करूँगी, ये उसका डेप्यूटी है और उसके बेटे की तरह है, वो जो कहेगा ये मानेगा, उसे तुमसे दूर रहना होगा। अब अगर तुम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो ठीक है, उसको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उसने गलती की है। अब यहाँ शेरिफ डेविड से बात करते हैं, लेकिन डेविड बिल्कुल इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो लड़की थोड़ा एग्जैजरेट करके आपको बता रही है, आपको पता है टीनेज लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं। लेकिन यहाँ पे शेरिफ फिर भी उसको कहता है कि अगर वो तुमसे दोस्ती नहीं रखना चाहती तो उसको छोड़ दो, उसकी जान छोड़ो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन, अपने काम पे फोकस करो। अब यहाँ पे जूलियन अपनी दोस्त की बेबी को ही पिक करने के लिए स्कूल जाती है। जैसे ही वो स्कूल पहुँची थी थोड़ा लेट हो जाती है और वो टीचर से अपने उसके बारे में पूछती है, अपने भांजे के बारे में, तो वो बताते हैं कि वो तो यहाँ से चला गया है। वो पूरे स्कूल में देखती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं था। अब यहाँ पर डेविड इस बच्चे के साथ था और वो उसको देखकर बहुत डर जाता है कि इस बच्ची के साथ क्या कर रहा है। डेविड जैसे इसको धमका रहा था कि अगर तुमने मेरी बात दोबारा शिकायत की तो तुम्हारे लव्ड वन से तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अब वो लड़की समझ गई थी कि वो मुझे वार्न कर रहा है और वो उसको देखकर बहुत घबरा भी जाती है। वो कहता है तुम्हें डेप्यूटी को मेरी शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, और वो उसको जवाब देती इससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ शेरिफ आ गए थे। शेरिफ देख लेते हैं कि वो लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है डेविड के साथ। वो डेविड को जाकर कहते हैं कि दोबारा उस लड़की से बात नहीं करोगे, तुम्हें मैंने मना किया है, तुम्हारी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है अगर तुम्हारी एक दो और कंप्लेंट्स आ गई तो। तुम्हें फ्रेंडली माहौल रखना होगा, टाउन में सबको एक दूसरे के बारे में पता है। अगर इस लड़की को तुम ज़्यादा तंग करोगे तो टाउन वाले तुम्हारी शिकायत कर देंगे और तुम्हें डेप्यूटी की जॉब से हटाना पड़ेगा मुझे। डेविड कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अब यहाँ वो अपनी दोस्त के साथ बात करी थी, वही जो शेफ था। जूलियन इसको कहती है कि आज का दिन बहुत डिस्ट्रेसफुल रहा, उसकी वजह से मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और अपने काम से वापसी पर जब वो जा रही थी तो उसकी गाड़ी के आगे डेविड आकर खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि तुम मेरी वार्निंग्स के बावजूद तुम मेरे फादर को, मेरे शेरिफ को मेरी शिकायतें लगा रही हो। तुम जानती नहीं कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। मैं जैसा दिखता हूँ मैं वैसा हूँ नहीं, मैं बहुत टेढ़ी खोपड़ी का आदमी हूँ। अब यहाँ वो अपनी मदर को आके सारी बात बताती है। उसकी मदर भी बहुत परेशान थी कि वो क्या करें। वो फिर शेरिफ से बात करती हैं और यहाँ शेरिफ डेविड को आखिरी वार्निंग देते हैं। लेकिन यहाँ पर डेविड ये चीज़ समझाने में कामयाब हो जाता है कि वो एग्जैजरेट कर रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सब कुछ करता फिरूं। अब नेक्स्ट डे जूलियन को लगा कि सब लोग उसके टाउन में उसके बारे में खिलाफ हो गए हैं। जॉब पर भी कोई सच्ची तरीके से बात नहीं कर रहा था, क्योंकि डेविड ने उसके बारे में अजीबोगरीब रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उससे सब लोग बहुत बुरी तरीके से बात कर रहे थे। छोटा सा तो टाउन था, सब लोग एक दूसरे के बारे में जानते थे। अब यहाँ उसका दोस्त कहता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी शिकायत लगाने से पहले या उसे दोस्ती करने से पहले तुम्हें हर बारे में सोचना चाहिए था, तुमने बहुत जल्दबाजी कर दी। और यहाँ उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जूलियन जाती है, जो उसको बताती है कि डेविड बिल्कुल साइको है, बिल्कुल पागल और खपती, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। और वो उससे मिलने के बाद जैसे घर की तरफ जाती है, उसकी गाड़ी के साथ डेविड ने अपनी गाड़ी लगा ली, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि ये मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसकी वजह से उसकी गाड़ी का टक्कर हो जाती है और उसकी गाड़ी जाकर दरख्त में लगती है। अब यहाँ पर वो उसको बाहर आके ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है उसकी गाड़ी में चीज़ें गिरा देता है, ड्रग्स रख देता है और कहता है तुम्हें ही फंसा दूंगा मैं, देख लेना तुम ये प्रॉब्लम में आ जाओगी, मुझे फंसाने चली थी ना। अब यहाँ पर वो उसको गाड़ी से बाहर निकालता है, उसके हाथ में गन थी। वो लड़की ब्लैकमेल होकर बाहर आ जाती है और कहता है तुम्हें मेरी गाड़ी में बैठना होगा और मेरे साथ जाना होगा और मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला हूँ, हम शादी करेंगे और हमारी अच्छी ज़िंदगी गुजरेगी। लेकिन जूलियन ऐसा नहीं चाहती थी। वो उसे एक पहाड़ के किनारे जंगल के पास ले आता है और यहाँ पर उसे बात करने लगता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यहाँ पर वो भागती है, लोगों से हेल्प भी मांगती है, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। अब यहाँ डेविड उसके पीछे था गन लेकर, क्योंकि वो उसे बहुत तंग आ चुका था, उसे कंट्रोल में नहीं आ रही थी। वो उसको लग रहा था कि इसकी वजह से वो फंसेगा, उसकी रेपुटेशन ख़राब होगी, उसका चेहरा जो उसने लोगों से छुपा के रखा है वो सबके सामने आ जाएगा। और यहाँ पर उसने उस लड़की को शूट कर दिया। अब यहाँ पर उसकी मदर को पता चला कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी लाश नहीं मिल रही। डेविड ने उसके बारे में फैला दिया कि वो शायद कहीं मर चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अब शेरिफ को भी इस पर शक हो गया था। शेरिफ ने यहाँ पर एक और डेप्यूटी को इसकी ड्यूटी पर लगा दिया कि वो जूलियन को ढूंढे। जूलियन की गाड़ी तो मिल चुकी थी, लेकिन जूलियन का कुछ पता नहीं चल रहा था। वो तो जंगल में बेहोश पड़ी थी, इसको किसी को भी नहीं आइडिया था कि वो कहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर शेरिफ और डेप्यूटी बात कर रहे होते हैं और यहाँ वो डेविड से भी बात करता है, कहता है तुम्हारी जूलियन के साथ बड़ी दोस्ती थी, तुम्हें नहीं पता कि वो किधर है, तुम एक डेप्यूटी हो और तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है।
अब यहाँ उसकी मदर को याद आ रही थी उसकी बेटी की। अचानक उसकी आंख खुलती है, वो जिंदा थी अभी, और दूसरी साइड पे उसकी मदर की भी आंख खुलती है। वो भागती हैं पुलिस स्टेशन में और जाकर डेप्यूटी को कहती हैं कि मेरी बेटी जिंदा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी औलाद अभी जिंदा है, आपको उसको ढूंढना होगा, प्लीज़ मेरी बेटी को ढूंढ निकालिए। और डेप्यूटी कहता है बिल्कुल परेशान मत हो, हम जूलियन के केस को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे। अभी हम जूलियन को देखते हैं जो कि वहाँ से अपनी जगह से गायब थी, यानी वो जिंदा हो चुकी है और बच चुकी है। अब यहाँ डेविड आता है उसको ढूंढने के लिए, और यहाँ पे वही डेप्यूटी जो जूलियन को ढूंढने में लगे हुए थे, वो उसको देखकर बड़ा हैरान होते हैं। कहते हैं तुम इस स्पॉट पर क्या कर रहे हो, अब ये केस मेरे अंडर है, मैं जूलियन को ढूंढ लूंगा। डेविड कहता है मैं तो वैसे ही उसको ढूंढ रहा था, मैं उसके बारे में फिक्रमंद था, वो मेरी दोस्त जो है। लेकिन वो डेप्यूटी कहते हैं अब आपको वहाँ पर नहीं जाना जहाँ पर स्पॉट्स कैद हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ मैं जा सकता हूँ, आपका वहाँ जाना ज़रूरी नहीं। अब यहाँ पे वही दो लड़के जिनसे जूलियन ने हेल्प मांगी थी, वो पुलिस स्टेशन आके शेरिफ को सब कुछ बता देते हैं। अब यहाँ शेरिफ को आइडिया हो गया था कि जो भी मसला चल रहा है वो डेविड की वजह से। वो डेविड के घर जाते हैं, वो घर पे मौजूद नहीं था। अब यहाँ डेप्यूटी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और उनको आइडिया हो जाता है कि वो उस अपने छोटे फार्म हाउस पर होगा, और वो बता भी देती है कि वो बिल्कुल साइको था। अब सब कुछ सब साफ हो चुका था कि जो भी हो रहा था वो डेविड ने किया था, मतलब उसका रूप सबके सामने आ चुका था। अभी इसको ढूंढने के लिए इसके घर पे निकल जाते हैं सब लोग। सबसे पहले तो वहाँ शेरिफ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ जूली बॉक्स पड़ा हुआ था, वही जो उसने जूलियन को दिया था, और अचानक से जूलियन उसके ऊपर अटैक कर देती है उसी टूल से जिससे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था। वो जख्मी हो जाता है और अब उसकी जान बचनी बहुत मुश्किल थी। वहाँ शेरिफ पहुँच जाते हैं। अब वो नर्वस हो चुका था कि शेरिफ को मेरी हकीकत ना पता चल जाए, और गलती से वो उन्हीं को शूट कर देता है। अब यहाँ शेरिफ जख्मी वहाँ पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पर जूलियन ने अपना बदला उससे लेना था। उसको जितना उसने ब्लैकमेल किया था और तंग किया था, अब वो उसका बदला लेने वापस आ जाती है। उसके पास उसी की गन थी जिससे वो उसको स्टैप करके मार देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियल लाइफ के ऊपर बनी है, एक लड़की के साथ वाकई ऐसा हुआ था जिसने फिर अपने आप को बचाने के लिए उस आदमी को मारा। ये एक रियल स्टोरी के ऊपर इंसिडेंट बेस है, और ये मूवी एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने सारे टॉर्चर को बर्दाश्त किया, और यहाँ जूलियन बच जाती है और उसका किलर मर जाता है। दी एंड।